तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो एक का कमेंट आया था भाई का मेरे पास कि भाई कोई भी बंदा है जो वीडियो नहीं बना रहा है रिकॉग्नाइज डॉक्यूमेंट रिकॉग्निशन के ऊपर। तो मैं बताता हूँ इस वीडियो में कि डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज और रिकॉग्निशन का क्या लफड़ा है और क्या इसका है। तो जो डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइजेशन है, अब मैं बताऊँ, जैसे मैं हूँ, वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से हो, जैसे आपके पास ट्वेल्थ है, टेंथ है, हाउस बिल्डिंग के लिए आपको 12 साल की स्टडी चाहिए। हाउस बिल्डिंग करने के लिए 12 साल की स्टडी और आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट B1 B2 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोल दिया कि डॉक्यूमेंट जो आपका ट्वेल्थ या टेंथ है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। वो आपको कब उसकी ज़रूरत पड़ेगा? उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको बेसिकली जब आप अपना यहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम लिखोगे। फाइनल एग्ज़ाम यानी कि 3 साल के बाद जब यहाँ पे अपना आप फाइनल एग्ज़ाम लिखोगे तब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बताऊँ, मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे से एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं। जैसे मैं इंडिया में था तब मैंने अप्लाई किया, या जब मैंने मेरे पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट आया तब मेरे पास कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी। मैं बता रहा हूँ आपको, तब रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तब आपको उसको बोलते हैं आनर कैनू। डोइच की बात करूँ, जर्मन में बोलते हैं उसको आनर कैनू। तो आपको तब आनर कैनू नहीं चाहिए, तब आप आनर कैनू करवा भी नहीं सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, तब आप आनर कैनू कैसे करवा सकते हैं? इंडिया में बैठे हैं आप, करवा सकते हैं, लेकिन वो होगा नहीं है, ऐसे होता नहीं है। वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जर्मनी में आने के बाद ही आपके डॉक्यूमेंट आनर कैनू होते हैं, आनर कैंट होते हैं। वो डिपेंड करता है, किसी किसी केस में आपका एम्प्लॉयर भी आपके डॉक्यूमेंट आनर कैनू करवा देता है। मैं बता रहा हूँ 80% आपका एम्प्लॉयर आपका जो आनर कैनू है वो करवा देता है। आनर कैनू मैं नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको आप जाके चेक कर लो। आनर कैनू डॉट डे के नाम से कुछ है, मैं डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में जा रहे हो। जैसे मैं बताऊं, आप जा रहे हो कैमनिट्स जा रहे हो या फिर आप बर्लिन जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आप किसी भी सिटी में जा रहे हो, आपको पहले ऑलरेडी पता है उसको, उस चीज़ का आपको पहले ऑलरेडी पता होना चाहिए कि आप किस सिटी में जा रहे हो, तभी आपके डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज होंगे। मान के चलो आप जा रहे हो, मैं जैसे रहता हूँ मैक्लेनबुर्ग वोरपमोन में रहता हूँ, स्टेट की बात करूँ मैं, मैक्लेनबुर्ग वोरपमोन सिटी में अपना नहीं बताऊंगा, छोटा सिटी में रहता हूँ मैं। सिटी में, सिटी का नाम मैं बताऊंगा थोड़े टाइम के बाद बताऊंगा मैं। लेकिन जैसे मैं छोटी सिटी में रहता हूँ, मुझे पहले पता चल गया इंडिया में कि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे ले लिया है और मैं रहता हूँ भी। यानी कि आप जर्मनी में आने के बाद ही आपके डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज कराओगे, या फिर आपका एम्प्लॉयर, आप यहाँ पे सेंड कर दीजिए डॉक्यूमेंट, आपके एम्प्लॉयर के पास आ जाएंगे। जब आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करोगे तो तब डिपेंड करता है, आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर लीजिए, ये वो आपके डॉक्यूमेंट जो है ऑनर कैनून करवा दे, यानी कि रिकॉग्नाइज करवा दे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप चेक कर लेना, खुद अपनी आंखों से देख लेना। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो इंग्लिश में कर लेना, वो जर्मन में है, वो ऊपर जाके इंग्लिश में कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर। जैसे आप उसके अंदर डिटेल फिल करोगे, वो पूछेगा आपको कौन सी सिटी में जाना है, आपको कौन सी सिटी में जाना है। आप उसमें डिपेंड फिल कर देना, कोई भी सिटी फिल कर देना। आप एग्जाम्पल के लिए आप चेक कर सकते हो एक बार उसको, उसके अंदर कोई भी सिटी फिल कर देना। आप जैसे ही फिल करोगे तो नेक्स्ट करोगे, वो पूछेगा, 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, आप जर्मनी में पहले रहे हो नहीं रहे हो, आप जर्मनी में हो बाहर हो, जैसे भी जो क्वेश्चन आप उस पर फिल कर देना। जैसे आप करोगे, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आपका जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया था, जैसे आप बर्लिन में अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक ऑफिस का नंबर दे देगा, वो ईमेल दे देगा, नंबर दे देगा। तो आपको उससे कांटेक्ट करना है, यानी कि वो, जैसे हमारे वहाँ पे तहसील होती है या फिर कोई भी वो होता है, तो ऐसे ही ऑफिस होते हैं यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के। तो आप उसमें, आपको वो डिटेल दे देगा, मेल मेल दे देगा, उसका फ़ोन नंबर दे देगा। तो आप उसके ऊपर मेल डाल के सीधा पूछ सकते हो कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज करवाने हैं। तो मैं क्या, आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगेगा, और जो भी आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगेगा, मतलब डॉक्यूमेंट वही मांगेगा जो आपको रिकॉग्नाइज करवाना है। आपको ट्वेल्थ की रिकॉग्नाइज करवानी है तो वही आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो आप चेक कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस भी आप सिटी में आ रहे हो, पहले आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए, आप कौन से स्टेट में आ रहे हो, कौन सी सिटी में आ रहे हो। पता कैसे चलेगा? जब आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, यानी कि रिकॉग्नाइज में कोई भी रोल नहीं है, डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइजेशन का, ऑनर कैनू का वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेने में कोई भी रोल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। अब आपका ये मसला है जो सोल्व हो गया है, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन का बिल्कुल हट गया है। मैं बता रहा हूँ, इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठे हो, नेपाल में बैठे हो, जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास B2 का। और आपके जो टेंथ ट्वेल्थ के जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं, पासपोर्ट होता है, प्रॉपर ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और वैक्सीनेशन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। आप अप्लाई करोगे एम्प्लॉयर के पास तो आपसे रिकॉग्नाइज तब नहीं मांगेगा, उसको रिकॉग्नाइज तब होंगे जब आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। आप अपने एम्प्लॉयर से बात करोगे कि आप मेरे जो टेंथ ट्वेल्थ है वो रिकॉग्नाइज करवा दोगे, वो करवा देगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर वो नहीं करवाता है,
ये जर्मनी में आने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट खुद रिकॉग्नाइज करवा सकते हो। मेरे एक दोस्त ने खुद रिकॉग्नाइज करवाए हैं, यहाँ पे ट्रांसलेट करवाए हैं और फिर उसने रिकॉग्नाइज भी जर्मनी में ही करवाए हैं अपने डॉक्यूमेंट। तो कोई इसमें इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मसला आपका क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया। आपको पहले रिकॉग्नाइज नहीं चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँ, आप चेक कर सकते हैं। क्लिक करोगे, जैसे इंग्लिश में कर लेना उसको, अगर जिसको जर्मन आती है वो खैर जर्मन में भी कर सकता है। खैर इंग्लिश में देख लेना आप लोग, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। जैसे आप क्लिक करोगे सिटी का नाम पूछेगा, आप फर्दर नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो आपको डिटेल दे देगा लास्ट में कि इस बंदे को कांटेक्ट करो, यानी कि इस ऑफिस में कांटेक्ट करो आप। तो आप मेल आ जाएगी, नंबर आ जाएगा, आप मेल डाल के पूछ सकते हो कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज करवाने हैं, ये 12th के डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज करवाने हैं। तो ये मेरा यही था, इस वीडियो में क्लियर करना था कि रिकॉग्नाइज का क्या फंडा है और क्या है। रिकॉग्नाइज जो है, रिकॉग्नाइज को थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करूँ, मैंने पहले भी वीडियो में बहुत बार बताया है। जबकि 12th है इंडिया या पाकिस्तान से आपने कर रखी है, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करवाना है, यानी कि इक्विवेलेंट करवाना है यहाँ के, कि जो पिछले आपने 12 साल की स्टडी कर रखी है वो इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे इक्विवेलेंसी करवानी है आप लोगों को, उसकी इक्विवेलेंट करवाना है, बराबर करवाना है, इक्वल। तो यही था इस वीडियो में रिकॉग्नाइज का, मैंने आप लोगों को बता दिया। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी आपको रिकॉग्नाइज नहीं चाहिए, कोई भी कुछ नहीं चाहिए। रिकॉग्नाइज आप सीधा अप्लाई करो, कोई मैटर नहीं, आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आने के बाद रिकॉग्नाइज करवाओ, या फिर आपका एम्प्लॉयर उसको रिकॉग्नाइज करवा देगा आपके लोग, आप लोगों के लिए। इसमें कोई इशू नहीं है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। थोड़ा आइडिया हो गया होगा आप लोगों को, थोड़ा स्ट्रेस दूर हो गया होगा कि रिकॉग्नाइज करवाओ, ये करवाओ। कुछ नहीं है, आप साइट पे जाके खुद चेक कर सकते हो। बाकी कोई और डाउट है इस चीज़ को लेकर के तो मेरे पास आप कमेंट डालिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आप लोगों को पता है। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।